नेगेटिव ओपनिंग के बल्लेबाज भेजिए। बल्लभली टीम ने फील्डिंग लगाई है, अंपायर भी मौजूद है। आप सभी से विनती करता हूं जल्दी से जल्दी कस्तु मात्रे ओपनिंग के बल्लेबाज भेजिए जल्दी, वक्त जाया मत करो। आज के दिन का ये वक्त काफी महत्वपूर्ण है। आज 12 टीम खेलने वाली है आज के दिन में, तो इस वजह से आज का ये वक्त काफी महत्वपूर्ण होगा। सब सहयोग कीजिए, जितना आप सहयोग करोगे ठीक ठाक से उतने ज्यादा ओवर आपको खेलने को मिलेगी। हर एक टीम को लगता है कि 4 ओवर की मैच हर एक होनी चाहिए, वो मैच आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप भी वक्त के ऊपर आइए। प्रतीक नको देव नको नको देव नको देव नको बलौली की तरफ से सागर पहले गेंदबाज इस्तेमाल किए जाएंगे। सागर भी काफी अच्छे प्लेयर है, ओपन टेनिस क्रिकेट खेलने का उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है। वही सागर, एक तरफ वैजनाथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। वैजनाथ हर एक दिन, हर एक साल, हर एक खिलाड़ी इन फॉर्म होता है। वही वैजनाथ एक साल फॉर्म में थे, सागर उसके बाद, देवा तो काफी 2-3 साल लगातार फॉर्म में थे, अभी उनका फॉर्म नहीं चल रहा है। दिलीप भी एक साल फॉर्म में थे जब उनकी कॉलेज की टीम खेलती थी, मैं देख चुका हूँ कॉलेज की टीमों में वो खेलते थे, तब वो काफी मशहूर थे। दिलीप पाटिल, सागर पाटिल। अभी अंपायर की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है सभी दर्शकों का। फिर से एक बार जिगर ट्रॉफी 2024 में आपको स्वागत करता हूं और ले चलता हूं इस प्रतियोगिता में। सूरज का कोई यहाँ पे तोल नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और हमारे करण भाई का कोई जवाब ही नहीं। क्या बेहतरीन मुकाबले आपने ऑर्गेनाइजेशन किए है। और इस प्रतियोगिता का आज का ये तीसरा दिन, 30 दिन में मुकाबले देखने जा रहे। एक तरफ बलवली, दूसरी तरफ देखा जाए तो निगड़े टीम, कस्तुभ मात्र की ये टीम, दूसरी तरफ वैजनाथ, सागर, देवा, दिलीप भाई की ये टीम। पहली ओवर सागर भाई लेके आ चुके हैं, अच्छे गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी करने में वो पहचान है उनकी अलग ही। बलवली श्रीराम बलवली की तरफ से सागर भाई पहले गेंदबाज, अच्छी गेंद पटकी भी, पहली गेंद पटकी भी, गुडले स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई। एक्शन भी उस तरह की है गेंदबाज की, हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते, डिलीवर करते अच्छी तरह से। यहाँ पे फोर्स लगाता, अतिरिक्त बाउंसर करना चाहते थे, वो बाउंसर मिला, अतिरिक्त बाउंस मिला सागर भाई को। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। स्ट्राइक एंड बल्लेबाज विकास, नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज संतोष, निगड़े टीम के अच्छी ये जोड़ी साबित होते हुए पिछले मुकाबले में। लेकिन ये मुकाबले में वो जोड़ी काम करेगी क्या, ये सवाल है निगड़े टीम का। सागर जैसे गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, अच्छी तरह से गेंदबाजी करे, सटीक लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी करे, और इसी का दबाव आपको देखने को मिलेगा बल्लेबाजों के ऊपर। अंपायर लगाया गया है। जो सागर के एक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह से रूल्स है उस तरह से नहीं है, ऐसे बल्लेबाज का मानना है। इसलिए बल्लेबाज ने थर्ड अंपायर सागर इस गेंदबाज को लगाया है। इस बार अक्रॉस द बैट बल्ला घुमाया डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई गेंद चली जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर। आता हुआ जिगर ट्रॉफी 2024 का बल्लेबाज ने थोड़ा मुकाबला निगड़े बनाम बल्लभली श्रीराम बल्लभली, जिस तरह से सागर को थर्ड अंपायर मांग की गई, और उसके बाद थोड़ा सागर प्रेशर में ऐसे लग रहा है क्योंकि जिस तरह से ये गेंद थी, पिछली गेंद तेज रफ्तार भरी थी, ये गेंद थोड़ी सी स्लोवर डिलीवरी थी, कदमों में डालने की कोशिश की थी, कदमों का इस्तेमाल किया डीप मिड विकेट की तरफ, चौका जड़ा बल्लेबाज ने। फिर से एक बार पटकी भी गेंद, इस बार पुल किया, यहाँ पे गेंद रुकने का नाम नहीं लेगी, गेंद जाएगी यहाँ से बॉर्डर लाइन के ऊपर से, फील्डर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई, या तो बड़ा छक्का इस बल्लेबाज के बल्लों से। थोड़ी सी स्लोवर डिलीवरी
थे। बल्ले का अंदर ही किनारा लगा, गेंद चले गई डीप मिड विकेट की तरफ। दिलीप वहां पे फील्डर तैनात है। मैं अभी बोला कॉलेज की जो टीम थी उस टीम में 3-4 साल इनफॉर्म चल रहे वो दिलीप वाइस सरपंच भी है बल्लवली के, वो आज डीप मिड विकेट की तरफ फील्डिंग करते हुए इस बार 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट लॉस, निगड़ी टीम का ये स्कोर है। अच्छी यहाँ पे अभी कमबैक दिलाता हुआ सागर अपने खुद की टीम को, श्री राम बल्लवली टीम को, जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी निगड़े टीम को इन दोनों बल्लेबाजों से, वो शुरुआत दिलाई है। पहली गेंद तेज तर्रार, उसके बाद थर्ड अंपायर की मांग और प्रेशर में आता हुआ सागर। अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा उछाल मिला सागर को। पहले ही बोला था मैं, हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से गेंद को रिलीज की जाते हैं, ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश की जाते हैं, टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंद, सागर कम बैक करता हुआ, क्योंकि 2 बड़े शॉट इस ओवर में आ चुके, एक चौका एक छक्का बल्लेबाज विकास के बदले से हमने देखे निगड़े टीम के लिए। वही निगड़े टीम पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का 3 ओवर की मैच 2 टीमों के बीच है। फिर से अगर पटकी भी गेंद कट किया, हल्का सा स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, पॉइंट के हाथ में गई गेंद। 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा। ये 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन बिना कोई विकेट गवाए। 1 ओवर का खेल यहां से समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद बिना कोई विकेट गवाए 12 रन स्कोर है निगड़ी टीम का। इस दौरान तो उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और फिर से एक बार हम सभी दर्शकों को आपको इस मुकाबले में लेके जाऊंगा। अभी तक 1 ओवर हो चुका है, 1 ओवर में 12 रन बिना कोई विकेट गवाए निगड़ी टीम का ये स्कोर है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले में 12 रन मतलब अच्छे रन है। कभी कभी ये जो मैंडेटरी पावर प्ले है वो गेंदबाज के फेवर में जाता है, कभी कभी ये जो मैंडेटरी पावर प्ले है वो बल्लेबाज के फेवर में जाता है, लेकिन इस वक्त 50-50% में तो मानूंगा, क्योंकि महज 12 रन स्कोर के ऊपर पहले पावर प्ले में। संतोष इस बार फिर से एक बार पॉइंट की तरफ कट किया, गेंद को 1 रन मुकम्मल किया। डीप कवर का फील्डर यहां पे दौड़ के आया, क्योंकि पॉइंट के यहां फील्डर तैनात था, उसने गलती की थी, उसके हाथ से गेंद निकल गई थी, उसको बैकअप देना था। इस वजह से डीप कवर का फील्डर तेजी से दौड़ के आया। 1 ही रन यहां से मिलेगा निगड़ी टीम को। 13 रन बिना कोई विकेट गवाए निगड़ी टीम। दूसरे ओवर का ये मैच चालू है। वैजनाथ 1 साल उनका भी काफी बड़ा फॉर्म था, ऑलराउंडर के तौर पर श्री राम बल्लवली टीम में खेलते। वही सागर स्टार सितारा, यंग टैलेंटेड प्लेयर, लॉन्ग ऑफ दायरे में खड़े हैं। और दिलीप भाई काऊ कॉर्नर की तरफ वाइस सरपंच बल्लवली गांव के, और इस वक्त अपना एक एज अ प्लेयर रोल एक्ट करते हुए इस टीम के लिए। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद अंदर की तरफ आती हुई, बल्लेबाज यहां से हुक करना चाहते थे, लेकिन गेंद जिस तरह से टिप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई, यहां पे पैरों के ऊपर टकराई और पिच के इर्द गिर्द घूमती हुई गेंद लेग बाइज के तौर पर अंपायर ने इशारा दिया। यहां से 1 रन यहां से मुकम्मल हो जाएगा। 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। यहां से स्कोर रोका है वैजनाथ ने, जो चाहते थे कप्तान कि वैजनाथ आके अच्छी गेंदबाजी करे। सागर को 12 रन गए थे, अब कमबैक करना चाहते थे, वो कमबैक दिया वैजनाथ ने। इस बार अंदर की तरफ गेंद आती हुई, जड़ में गेंदबाजी की थी, ऑन ड्राइव किया, काऊ कॉर्नर की तरफ गेंद जाती हुई। आज दिलीप भाई काफी हद तक फ्रेम में आ रहे कैमरा के, क्योंकि लगभग 2-3 गेंदें उनके पास जा चुकी है इस 2 ओवर के अगर खेल की बात की जाए तो। अच्छी गेंदबाजी करते हुए वैजनाथ जकड़ के रखा है, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर लाइन पिक की थी, ऑफ ड्राइव किया। इस बार गेंद आएगी सामने की तरफ। 2 रन यहां से मुकम्मल करेंगे विकास ने 1 चौका 1 छक्का लगाया था। और इस जैसे बल्लेबाज को जकड़ के रख रहे हो तो अच्छे गेंदबाज साबित हो रहे हो। अच्छी गेंदबाजी
बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं, अभी मौका दिया था ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन सामने की तरफ गेंद को मोड़ा विकास इस बल्लेबाज ने। इस तक लगभग देखा जाए तो 17 रन बिना कोई लॉस विकेट। अच्छी यहाँ पे साझेदारी पनपती हुई, 17 रन की साझेदारी। यहाँ से साझेदारी और बढ़ेगी आगे, अगर विकेट नहीं जाएगी तो रिस्क ले सकते बल्लेबाज। 3 ओवर का मैच है, अभी भी वो जारी है फाइट। सफल किया, लेकिन बैजनाथ इतने तजुर्बेकार गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है उनके पास, अनुभव है, अनुभव के साथ गेंदबाजी की। आपने सफल किया, वो विकेटों में गेंद डाली, अच्छी गेंद, बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप इस गेंद को ऑन ड्राइव कीजिए। गेंद जाए फिर से एक बार दिलीप भाई के हाथ में। दिलीप भाई आज ज्यादा से ज्यादा फ्रेम में आते हुए यूट्यूब लाइव के माध्यम से, उनके घर वाले सभी बल्लभली के सभी दर्शक आज यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े हुए सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। फिर से एक बार ऑन ड्राइव किया, गेंद काऊ कॉर्नर की तरफ, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश की जाएगी लेकिन यहां से रोका जाएगा गेंद को। अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है फील्डरों में, जिस तरह से गेंद उनकी तरफ जा रही है, दौड़ के उस तरफ जा रही है। इस दौरान 2 ओवर का खेल हुआ, 2 ओवर के बाद 19 रन बिना कोई विकेट गंवाए। इस ओवर में मुझे लगता है लगभग 7 रन आए, पहले ओवर में 12 रन आए। अच्छा कमबैक दिलाता जो चाहिए था टीम को, बल्लभली टीम को, वो कमबैक दिलाया। वैजनाथ ने, उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, अनुभव से वो गेंदबाजी करते हैं। दोस्तों ये अनुभव काफी क्रिकेट में महत्वपूर्ण हो जाता है। वही अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हुए इनके गांव से संजय भाई डंगर भी बिलोंग करते हैं, विश्वास पाटिल आर्मी मैन जो तमिलनाडु में अभी देश की सेवा कर रहे, वो भी इस गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है। नरेंद्र जी पाटिल राष्ट्रवादी के इस विभाग के पेन के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आते हुए इस टीम को, हर एक की तरफ से शुभकामनाएं आते हुए श्री राम बल्लभली टीम को। जो श्री राम बल्लभली टीम कुछ साल की बात की जाए तो लगातार 3-4 साल इनफॉर्म चल रही थी, हर एक टूर्नामेंट में वही जीतते थे। उसके बाद एक फॉर्म चल रहा था दादर की टीम का, जानता राजा दादर, उसके बाद कलवा टीम का तक फॉर्म था। ये ऐसे इनफॉर्म चलने वाली, और रायबादेवी रावे टीम का भी ज्यादा फॉर्म है, लेकिन 1-2 साल उनका फॉर्म था। अच्छी गेंद अंदर, डंडा बाहर, होगी तेरी डांडी गुल। इस बार मंगेश बाबू पावरफुल, अच्छी गेंद सफल करते हुए नजर आए बल्लेबाज, और सटीक लाइन लेन के ऊपर। यही गेंद जब वैजनाथ ने डाली थी तब उन्होंने ऑन ड्राइव किया था, लेकिन इस बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। तेज तर्रार गेंदबाजी अंदर की तरफ आती हुई, विकेटों का यहाँ पे पतन करते हुए इस बार विकेट नंबर 1 मैदान से बाहर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ से निगड़ी टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से पहले मैंडेटरी पावर प्ले में 12 रन बनाए, अच्छे रन आए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन एक निगड़ी टीम के पास चंदन भाई प्लस पॉइंट है, जिस बल्लेबाज ने चौका छक्का लगाया विकास, वो अभी तक मैदान के ऊपर उपलब्ध है। पहले ओवर में उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, लेकिन इस ओवर में आपको उनकी उपलब्धियां दिखानी पड़ेगी। निगड़ी टीम को यहां से रन चाहिए, क्योंकि श्री राम बल्लभली जैसे तगड़ी टीम के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ज्यादा रन बनाने चाहिए। कब तो मात्र काफी लेट आ चुके हैं, मुझे लगता है चंदन भाई पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में क्या उन्होंने निर्णय लिया, खुद ने डिसीजन लिया कि हम तीसरे पायदान के, विकेट भी नहीं गई थी, ये भी ध्यान रखना होगा तीसरे पायदान के ऊपर। तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, टिप्पा गिरने के बाद चंदन भाई अंदर की तरफ गेंद आई, बल्लेबाज ने बैट का जो फेस था वो डीप मिड विकेट की तरफ वो यहाँ पे घुमाया था, लेकिन बल्ले के ऊपर ठीक से गेंद है। डॉट गेंद की यहाँ पे 1 रन से यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी। 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर निगड़ी टीम का स्कोर है। वही विकास, जिस विकास के बल्ले से रन आए थे, वो विकास स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा है, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। आपको कस्तुभ मात्रे काफी इनएक्सपीरियंस प्लेयर निगड़ी टीम का, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी, उस तरह से गेंद भी डाली थी, लेकिन जहां गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं होता वहां पे दोस्तों उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 22 के तौर पर रन इकट्ठा की इस खिलाड़ी विकास ने। 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। कस्तुभ मात्रे के बल्ले से 1-2 छक्के आने चाहिए, तभी जाके अच्छा स्कोर बन सकता है। मंगेश, तारीफ करना चाहूंगा मंगेश इस गेंदबाज की, अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए, गेंद टिप्पा खाने के बाद यहाँ पे हरकत करती हुई और बरकत मिलती हुई गेंदबाज मंगेश को। उनके पास तजुर्बा नहीं है, लेकिन सागर होगा, वैजनाथ हो गए, देवा हो गए, दिलीप हो गए, उनके अकादमी में खेलने वाले ये खिलाड़ी है। अच्छी गेंद यहाँ पे टिप्पा खाने के बाद फिर से एक बार लेग स्टंप के ऊपर से ऑफ स्टंप की तरफ हरकत करती हुई, बरकत मिलती हुई, इस बार तेज तर्रार रन लेने की कोशिश की थी।
रन तो यहाँ पे कामयाबी मिली, 2 रन मिले, 1 रन को दूसरे रन में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन रेट देखा अभी तक काफी ठीक ठाक से इस दोनों खिलाड़ियों का। 2 रन यहाँ से मुकम्मल किया जाएंगे, 2 रन के साथ इजाफा होगा स्कोर बोर्ड में। 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मंगेश, तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा, अनुभव कम है उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार गेंद को कट किया, लेग स्टंप पे से ऑफ स्टंप में लाया गया। यहाँ पे कवर ड्राइव देखने को मिला, कवर के ऊपर से मारती भी गेंद, 1 बाउंस आएगी गेंद यहाँ पे बाउंड्री के बाहर। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ा चौका। डीजे दीपा पाटिल साहब का ये गाना आप सुन रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि गेंदबाज अभी आ चुका है, गेंदबाज मार के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार और उतना ही बड़ा शॉट, क्या बढ़िया शॉट, क्या कनेक्शन है और टॉप द पार जाएगी गेंद यहाँ पे हवा को सफर करती हुई गेंद डिप मिड विकेट बॉटल के ऊपर से आता हुआ बड़ा छक्का। मध्ये येथे जमलेल्या तमाम रसिक प्रेक्षक वर्गांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि तसेच समर्थ लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून जोडले गेलेल्या तमाम प्रेक्षक वर्गांचे देखील या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि मी घेऊन जातोय मैदानाकडे जिथे सामना रंगतोय बलवली विपक्ष निगडे या दोन संघांदरम्यान। प्रथम धावसंख्या धावफलकावर टार्गेट आहे 34 धावांचं, 34 धावसंख्या। या ठिकाणी आपण जर या सामन्याचं विवरण केलं तर प्रथम फलंदाजी करत असताना निगडे संघाने एक बाद 33 धावसंख्या धावफलकावर अर्जित केलेली आहे। प्रथम षटक घेऊन आला होता सागर हा गोलंदाज, त्या गोलंदाजाने 12 धावसंख्या खर्च केल्या। त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवर वैजनाथ हा गोलंदाज आला होता, एकदम चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळाली। 7 धावसंख्या खर्च केल्या, काहीसा कमबॅक केलं, संघाला चांगल्या स्थितीत आणून ठेवलं, परंतु
त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवर आलेला मंगेश हा गोलंदाज काहीसा पुन्हा एकदा मागडा ठरला. सुरुवात आणि शेवट हा निश्चितच या ठिकाणी बलवडी संघाचा खराब झाला. सुरुवात 12 धावांनी झाला आणि शेवट देखील 12 या धावसंख्येने झाली. तर या ठिकाणी आपण सामन्याकडे बोलतोय. बलवडी विपक्ष निगडे 18 चेंडू आणि 34 धावसंख्येचं आव्हान या ठिकाणी असणार आहे. बलवडी संघाची सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. देव म्हात्रे, शुभम पाटील ही सलामीची जोडी आपण मैदानात पाहतोय. आणि गोलंदाजी मार्कवर कौस्तुभ म्हात्रे. एक्सप्रेस ओळखला जातो. निगडे एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा गोलंदाज रनअप बघा त्यांचा किती आहे. सर्कलच्या बाहेरून या ठिकाणी रनअप, जितका रनअप तितका स्पीड देखील यांच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून पाहिलं जाईल. आता ही या ठिकाणी असं द्वंद्व येऊन ठेपलं आहे की दोन्ही व्यावसायिक खेळाडू आपल्या समोरासमोर येऊन ठेपलेले आहेत. मग देव म्हात्रे असेल, करण पाटील कुठे असाल तर तुम्ही चंदन दादा यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर दोन्ही खेळाडू व्यावसायिक खेळाडू म्हणून ओळखले जातात. पेन ओपन मधून खेळणारे हे खेळाडू. मग गोलंदाजी मार्कवर असणारा कौस्तुभ म्हात्रे हा पेन ओपन संघासाठी गोलंदाजीची धुरा सांभाळतो. तर ओपनिंगसाठी आलेला देव म्हात्रे हा फलंदाज म्हणून निश्चितच त्या ठिकाणी फलंदाजीची धुरा पेन ओपनसाठी 3 विकेटसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. कौस्तुभ म्हात्रे यासाठी रमाकांत शर्मा त्यांचे जोडीदार आहेत ओपन टुर्नामेंटमध्ये, ते देखील त्यांचे जोडीदार म्हणून गोलंदाजी करत असतात. त्यांच्याकडून 3 विकेटसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी आलेला आहे. पहिला चेंडू फ्लिक केलाय, चेंडू जातोय 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 सीमारेषा पार, षटकार डीजे मास्टर. वेगाने चेंडूला भिडकवलंय. देव म्हात्रे या फलंदाजाने या ठिकाणी आक्रमकता सिद्ध करतोय. देव म्हात्रे सुरेख चेंडू या ठिकाणी शॉर्ट पिच स्वरूपाचा चेंडू उचली घेणारा चेंडू होता. पॉइंटच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची धाव संख्या नाही, निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. धाव फलक तिथे स्थिरावतोय. 6 या धाव संख्येवर सुरेख कमबॅक म्हणावं लागेल गोलंदाज कौस्तुभ म्हात्रे यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक स्वतः आपल्या फॉलोथ्रोमध्ये येतोय. कौस्तुभ म्हात्रे माघारी परतावं लागेल. देव म्हात्रे या विस्फोटक फलंदाजाची या ठिकाणी खेळी संपुष्टात येते. माघारी येतोय देव म्हात्रे. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न झाला होता देव म्हात्रे यांच्या बॅट्समधून. त्याच पद्धतीचा चेंडू होता जो पहिला चेंडू कौस्तुभ म्हात्रे यांच्याकडून फेकला गेला होता. त्याच पद्धतीचा चेंडू आता देखील फेकला गेला होता आणि त्याच्यावर जोरदार प्रहार देखील केलं होतं. परंतु चेंडूला उंची जास्त होती, एलिव्हेशन कमी होतं. चेंडू सरळ आपल्या फॉलोथ्रोमध्ये गॅदर केलं. गोलंदाज कौस्तुभ म्हात्रे आणि देव म्हात्रे यांच्या पारीचा या ठिकाणी अंत झालाय. फलंदाजी मार्कवर आता येतोय देव यांची जागा घेण्यासाठी सागर. हा खेळाडू एक आक्रमक खेळाडू म्हणून ओळखला जातोय. सागर पाटील एक गुणवान खेळाडू आहे
अष्टपैलू खेळाडू आहे. गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर या खेळाडूने अनेक सामने बलवली संघासाठी विजयश्री प्राप्त करून दिलेले आहेत. पंचांचा इशारा येतोय डेड. सागर पाटील हा देखील एक हार्ड हिटर फलंदाज, रिव्हर्स शॉट खेळण्यामध्ये माहेर असणारा हा खेळाडू सागर पाटील. या ठिकाणी शॉर्ट पीस स्वरूपाचा चेंडू उचललाय. काऊ कॉर्नरच्या रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक देता येणार. या ठिकाणी माघारी परतावं लागेल सागर पाटील या फलंदाजाला. बॅक टू पेव्हिलियन डीजे मास्टर. ठिकाणी आपली दिशा भरकटतोय गोलंदाज कौस्तुभ. मात्र एक्स्ट्रा धावसंख्येची भर पडेल. एक्स्ट्रा धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 7. आतापर्यंत सुरेख लाईन लेनवर गोलंदाजी पाहिली कौस्तुभ मात्र या फलंदाजाची. परंतु आता वैजनाथ यांच्या समोर काहीशी लाईन लेन त्यांची बिघडली. ऑफ स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता पण रवींद्र पाटील यांच्या माध्यमातून हा चेंडू वाईड घोषित करण्यात आलाय. करण पाटील आपण कुठे असाल तर साई संघ आपली वाट पाहतोय. या ठिकाणी सुरेख चेंडू कार्पेटच्या साह्याने सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. नेटधाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली. या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे. आतापर्यंत 7 धावसंख्या धावफलकावर 2 बाद 7 अशी धावसंख्या बलवली संघाची पाहतोय. या चेंडूवर काय घडतोय काय बिघडतोय. सुरेख चेंडू बॅट येण्याच्या अगोदर चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता झाली आणि धावफलक 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 7 अशी धावसंख्या. नाही या ठिकाणी फक्त मित्रासाठी बक्षीस लावली होती रमाकांत शर्मा यांच्या माध्यमातून. ₹500 त्यांना द्यायचेच होते त्यांना कारण ते ₹500 या ठिकाणी धावसंख्या झालेली आहे 7. 12 चेंडू या ठिकाणी आपण पाहतोय 12 चेंडू आणि 27 धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे.
12 चेंडू आणि 27 धावसंख्या. प्रतिषटक 13.5च्या सरासरीने चालावं लागेल बलवली संघाला हा सामना विजयशीर प्राप्त करण्यासाठी. आणि आता आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रूपम म्हात्रे. हा देखील एक वेगवान गोलंदाज आहे, परंतु तितकाच गुणवान खेळाडू आपण पाहतोय शुभम कौस्तुभ म्हात्रे यांचे हे बंधुराज आहेत. बडे मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह होतात की काय होतंय हे देखील पाहावं लागेल. वॉर्मअप या ठिकाणी केलं जातं. पंचांना विनंती केली जाईल की स्पीडअप करायचं आहे. अद्यापपर्यंत सामने भरपूर खेळवायचे आहेत. काहीशी व्यूहरचना केली जाते. कव्हर पॉइंट मध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय लॉंग मध्ये. शॉर्टपिच स्वरूपाचा चेंडू, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली काऊ कॉर्नरच्या रिजन मध्ये कोणत्या प्रकारची चुकी होणार नाही. या ठिकाणी बॅक टू पेव्हिलियन जावं लागेल शुभम या फलंदाजाला. डीजे मास्टर या ठिकाणी जर आपण बलवली संघाचा जर खेळाडूंची जर खेळी पाहिली तर प्रथम देव 6 या धावसंख्येवर बाद झाला. त्यानंतर शुभम 0 या धावसंख्येवर, सागर 0 या धावसंख्येवर. योगदान द्यावं लागेल प्रत्येक फलंदाजाला हा सामना विजयशीर प्राप्त करण्यासाठी. या ठिकाणी प्रकाश हा फलंदाज येतोय फलंदाजी मार्कवर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा पाहतोय आपण. या ठिकाणी रूपम या ठिकाणी रनअप मध्ये बिघाड या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अकरा चेंडू आणि 27 धावसंख्येची आवश्यकता आहे हा सामना विजयशीर प्राप्त करण्यासाठी. सुरेख चेंडू टोलवलाय. नो मॅच लँड मध्ये चेंडू पडेल का, परंतु सुरेख झेल म्हणावा लागेल क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. जवळ जवळ 20 मीटरचं अंतर कापून हा झेल पकडलाय क्षेत्ररक्षकाने. डीजे मास्टरला या ठिकाणी संधी दिली जाईल. निश्चितच या ठिकाणी पडझड होताना पाहतोय बलवली संघाची. या ठिकाणी आता आपण दिलीप पाटील यांच्यासाठी रमाकांत शर्मा यांच्याकडून 3 छक्क्यांसाठी या ओव्हरमध्ये जर 3 षटकार लगावले दिलीप पाटील यांनी. कसे पण मारा, 4 चेंडू आहेत तुमच्याकडे. 4 चेंडू मध्ये जर 3 षटकार लगावले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक रमाकांत शर्मा यांच्याकडून आलेलं आहे. या ठिकाणी फ्लिक केलंय चेंडूला. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. 1 धावेने लेग बाईकच्या स्वरूपात ही धाव प्राप्त होते. 1 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेला 8. मुद्दू शेठ यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी दिलीप पाटील यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. मुद्दू शेठ यांच्याकडून दिलीप पाटील यांच्यासाठी प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर 8 धावसंख्या अद्यापपर्यंत बलवली संघाची आपण पाहिलेली आहे. धावफलकावर वैजनाथ यांना मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. अडचणीत सापडलाय आपला बलवली संघ. त्याला अडचणीतून काढावं लागेल. आपला तारणहाण बनावं लागेल आपल्या संघासाठी.
या ठिकाणी चेंडूला भिडकावतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जाईल शौकार डीजे मास्टरला देखील या ठिकाणी संधी दिली जाईल. या ठिकाणी शॉर्टपिच स्वरूपाचा चेंडू होता स्टेट ड्राईव्ह केला जातोय क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर एक धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली जाईल. आता समीकरण येऊन ठेपले 6 चेंडू आणि 21 धावसंख्येची आवश्यकता. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 बाद 13 अशी धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय. 6 चेंडू आणि 21 धावसंख्येची आवश्यकता. दिलीप यांनी जर या षटकामध्ये जर 3 षटकार लगावले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. रमाकांत शर्मा यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक, एका षटकारासाठी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. मुद्दू शेठ यांच्याकडून या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहतो योगेश, ज्यांचा मी खेळ पाहिला, फलंदाजी पाहिली. सेन्सिबल क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी खेळलं गेलंय. निश्चितच रमाकांत शर्मा यांनी ही बक्षीस लावलेली आहे. चांगले असे गोलंदाज आपण त्यांना पाहिले ओपनच्या सामन्यांमध्ये. सुरेख अशी गोलंदाजी, पेनच्या संघाला नेहमी विजयशीर प्राप्त करण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा असतो. तेच रमाकांत शर्मा या ठिकाणी आपण पाहतोय आपल्या मित्रांसाठी या ठिकाणी बक्षिसांची खैरात या ठिकाणी पाहतोय बक्षिसांची करत आहेत रमाकांत शर्मा. या ठिकाणी वैजनाथ पाटील 6 चेंडू आणि 21 धावसंख्येची आवश्यकता या ठिकाणी पाहतोय. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज योगेश. पहिला चेंडू शॉर्टपिच स्वरूपाचा चेंडू होता, जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. या ठिकाणी फंबल होतोय क्षेत्ररक्षक आणि 2 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केल्या जातात. या 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 15. 5 चेंडू आणि 19 धावसंख्येची आवश्यकता. कदाचित ही 1 धाव माग पडू शकते, कारण स्ट्राईक एंडवर आता आपण वैजनाथ यांना पुन्हा एकदा पाहतोय. 3 बिग हिट करावे लागतील हा सामना विजयशीर प्राप्त करण्यासाठी बलवली संघाला. वैजनाथ पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज योगेश. शॉर्टपिच स्वरूपाचा चेंडू पुन्हा एकदा फेकला जातोय मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर 1 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली जाते. 1 धावेने धावफलक पुढे जातोय. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 16. दोन्ही चेंडू खराब फेकले होते गोलंदाजाच्या माध्यमातून, परंतु व्यवस्थितरित्या एक्झिक्यूट करता आले नाहीत फलंदाज वैजनाथ यांना. निश्चितच दोन्ही चेंडू षटकार खेचू शकले असते वैजनाथ, एवढी पॉवर त्यांच्यामध्ये आहे. फलंदाजी मार्कवर पाहतोय दिलीप यांना देखील बिग हिट करावे लागतील. या ठिकाणी स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. धावफलक तिथे स्थिरावतोय 16 या धावसंख्येवर.
3 चेंडू आणि 18 धावा, 3 षटकार मारावे लागतील दिलीप या फलंदाजाला. या ठिकाणी पादतलेत्र्याचा वापर केला होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला गॅदर करतोय. पाठीमागे यावं लागेल, तंबूच्या रस्त्याकडे परतावं लागेल. डीजे मास्टरला देखील या ठिकाणी संधी दिली जाईल. डीजे थँक्यू 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 डीजे मास्टर, थँक्यू थँक्यू. असं वाटलं होतं दिलीप आणि वैजा मैदानात आहे, ही धावसंख्या सहजगत्या पार होईल, परंतु क्रिकेट आहे, आउट फॉर्म असतील कदाचित. या ठिकाणी चेंडूला भिडकावला, चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटकार उशिरा का होईना, परंतु दिवाळीचे फटाके वाजवले जातात. डीजे मास्टर तुमचा डीजे देखील या ठिकाणी वाजवा. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाची शेवटच्या चेंडूवर व्यूहरचना केली जाते. 1 चेंडू आणि 12 धावा, 1 चेंडू आणि 12 धावसंख्येची आवश्यकता या ठिकाणी बलवली संघाला. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही, निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते आणि या ठिकाणी बलवली संघाला पराजयाच्या छायेत जावं लागतं. निगडे संघ विजयाच्या छायेत जातो. विजयी तसेच पराजित दोन्ही संघांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पुढील मॅच होणार आहे या ठिकाणी. चला नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे. कलम बुसरे